समस्या जब उत्पन्न हुई है तो सिस्टम में बैठे आप लोग हैं, सरकार में बैठे आप लोग हैं, आप लोग के सिस्टम में कॉलेजेस चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, सरकार चल रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है कि आम इंसान है, आम पब्लिक है? अब कोई व्यक्ति अगर किसी से लड़ाई कर ले रहा है और कॉलेज में कोई स्वर्ण समाज का लड़का हो, कोई ST SC OBC हो, लड़ाई कर लिया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? कॉलेज प्रशासन है। आपने लड़ाई क्यों होने दिया? अभी गलगुटिया में एक छात्र को एक वॉचमैन ने मोलेस्ट किया और वो आज छात्र आत्महत्या कर लिया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या कर रही है वहां के प्रशासन और कॉलेज प्रशासन क्या कर रहा है? आप समझिए इस चीज को कि किस हद तक इस चीज को मतलब ये किया जा रहा है। ये सरकार के पास आज के टाइम में कोई मुद्दा नहीं है, धर्मवाद खेल लिए। नमस्कार, एक 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, बिहार सहित पूरे देश में यूजीसी बिल का जबरदस्त विरोध हुआ। उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया। देखिए, अब तक लड़ाई जो है स्वर्णो बनाम जो है वो सरकार की रही यूजीसी बिल को लेकर के, लेकिन आज हम बात करेंगे विशेष रूप से बिहार की राजनीति और बिहार में बढ़ते हुए स्वर्ण समाज के लोग और कास्ट समाज के लोगों के वर्चस्व के बारे में। हमारे साथ मौजूद है NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार से सागर श्रीवास्तव जी, कास्ट समाज से आते हैं। अभी एक कास्ट समाज के नेता नितिन नवीन को जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। सागर जी, सबसे पहले स्वागत करेंगे आपका। सबसे पहले आपको भी स्वागत है, आपके तमाम दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं, बिहार के तमाम लोगों को प्रणाम करता हूं और सबसे पहले आपको धन्यवाद करता हूं। देखिए, बिना जो है किसी फालतू के सवाल के एकदम सीधे तरीके से हम शुरुआत करेंगे और स्पष्ट तरीके से, यूजीसी बिल का समर्थन करते हैं आप या विरोध करते हैं? ना समर्थन है ना विरोध है, ना समर्थन ना विरोध है। हम तो कानून को बोलते अच्छा है, कानून आना चाहिए, हर चीज पे कानून बनना चाहिए, मगर कानून में गलत नहीं होना चाहिए। कानून गलत होना है, कानून आना जाना चाहिए। आपको क्या गलत है यूजीसी के अंदर में? पारदर्शिता नहीं है। सबसे पहले पारदर्शिता नहीं है, पारदर्शिता होना चाहिए। पारदर्शिता नहीं है। आप पढ़े हैं उनके नियम ना, कि कोई किसी को क्या कर देगा उसको गुप्त रखा जाएगा, क्या कहाँ क्या है, बहुत तरह के सिस्टमेटिक। अगर इतना ही अच्छा है ये कानून, तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी क्यों चुप हैं? केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी जी क्यों चुप हैं? क्यों चुप हैं? मैं धन्यवाद करता हूँ और सलाम करता हूँ बहन जी को कि इस देश की एकता अखंडता में विश्वास रखती है और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा, श्रीमती मायावती जी ने, कि ये कानून में संशोधन होना चाहिए, कानून अमानवीय तरीके से आया है। अगर इतना ही अच्छा कानून था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोक लगा दिया? हम तो इस पे भी एक सवाल उठ रहा है, कई तरीके के लोग जो है लगातार कमेंट में इस बात की चर्चा कर रहे थे कि जब कोई गलत चीज नहीं होती है तो यूजीसी से बाकी लोगों को डर क्यों है? ऐसा कैसे देख रहे हैं आप इसको? जो कैमरा के सामने हो उसको डर किस चीज का हो? जो कैमरा के सामने उसको डर किस चीज का हो? हमारी लड़ाई आज बता रहे हैं, हमारी लड़ाई तो लड़ाई ही नहीं है किसी से। हम तो कहते हैं कि हमारी लड़ाई सरकार से, डायरेक्ट सरकार से है। शैक्षणिक जैसे संस्था में क्या मतलब है जातिवाद करना? आपको एक बात बता देते हैं, बीते कुछ दिन पहले, साल भर पहले BPSC का आंदोलन चल रहा था जी। उस आंदोलन में मैं लीड कर रहा था। बाकी हालांकि मैं BPSC का एस्पिरेंट नहीं था। मुझे ये बोला गया सरकार के तरफ से, जो भी लोग सपोर्ट कर रहे थे, ये छात्र है तो आतंकवादी हैं, यही कहा आतंकवादी? हाँ, छात्र को आतंकवादी कहा जा रहा था। तब तो हमने किसी का जात पूछ कर नहीं गया सपोर्ट करने। हमने तो नहीं पूछा ना कि भाई तुम OBC हो, दलित हो, नहीं सपोर्ट पूछ के तो हम सपोर्ट करने नहीं गए। आप सोचिए कि छात्र की एक्चुअल जो छात्र जहां सेक्शन वहां पे जात और पात करने जाता है कि पढ़ने जाता है। अगर किसी के साथ अमानवीय व्यवहार तो इस देश में कानून है कि नहीं है? कानून में बैठा लोग कानून में बैठे। लेकिन सागर जी, अगर यूजीसी को कुछ हद तक अगर छोड़ दिया जाए तो जो बाकी जो दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित समाज के लोग जो बड़े स्तर पर जाते हैं, उन लोगों के साथ जो भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको भी नजरअंदाज नहीं किया। कौन करवा रहा है? आप भारत देश में है ना, भारत देश में। भारत देश में क्या है? बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ संविधान है, सच्चिदानंद सिन्हा जी का दिया हुआ संविधान है। तो भेदभाव कहाँ है? संविधान बनने के बाद कौन सा भेदभाव? किस भेदभाव की बात कर रहे हैं? नहीं, जो स्कूलों, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में कई जगह पे ऐसा देखा गया, कई मामले निकल कर के आए हैं जिसमें जो है भेदभाव की जैसी समस्या जो उत्पन्न हुई है। तो समस्या जब उत्पन्न हुई है तो सिस्टम में बैठे आप लोग हैं, सरकार में बैठे आप लोग हैं, आप लोग के सिस्टम में कॉलेजेस चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, सरकार चल रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है कि आम इंसान है, आम पब्लिक है?
अब कोई व्यक्ति अगर किसी से लड़ाई कर ले रहा है और कॉलेज में कोई स्वर्ण समाज का लड़का हो, कोई ST SC OBC हो, लड़ाई कर लिया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? कॉलेज प्रशासन है। आपने लड़ाई क्यों होने दिया? अभी गलगुटिया में एक छात्र को एक वॉचमैन ने मोलेस्ट किया और वो आज छात्र आत्महत्या कर ले, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या कर रही है वहां के प्रशासन और कॉलेज प्रशासन क्या कर रहा है? आप समझिए इस चीज को कि किस हद तक इस चीज को मतलब ये किया जा रहा है। ये सरकार के पास आज के टाइम में कोई मुद्दा नहीं है। धर्मवाद खेल लिए, जातिवाद कर लिए, अब जाति में क्या शैक्षणिक संस्था में जाके जातिवाद करेंगे। आप सोचिए इस चीज को। देश की जनता समझ गई है फायदा किसको हो रहा है, घाटा किसको हो रहा है। तो ये समझने की चीज है ना, जनता को समझने की चीज है ना। हमारी लड़ाई OBC से है, हमारी लड़ाई दलित समाज से है। हम तो कहते हैं कि हमारे OBC भाई भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, दलित भाई भी सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि आप भी स्वर्ण से आते हैं इसलिए जो है आप UGC का विरोध कर रहे हैं? मैं स्वर्ण से आता हूं, मैं मानता हूं, और UGC का विरोध कानून गलत है इसलिए कर रहा है। अब आप कहिएगा कि मैं कृषि कानून का विरोध कर रहा था हरियाणा में जाके, तो वो भी गलत था, मैं गलत कर रहा था। आपको याद होना चाहिए कि पटना के सड़कों पे जब क्रीमी लेयर के आंदोलन हो रहे थे और नीला झंडा लेकर जय भीम जय संविधान कर रहे थे, उसमें से एक सागर श्रीवास्तव भी पिटा रहा था कि कोटे पे कोटा के आरक्षण खत्म करने की बात हो रही थी। तब तो ये सवाल नहीं पूछा था कोई हमसे कि आप क्यों गए, आप तो स्वर्ण समाज से आते हैं, क्रीमी लेयर दलित समाज का मामला, आप क्यों जाते हैं? जब हम यही भी बिस्कोमान पे जब BPSC के छात्रों का आंदोलन हो रहा था और हम भी पीट रहे थे और एक छात्र को तो निर्वस्त्र करके पीट रहा था, वो छात्र मेरे को बचा रहा था। उसने तो मेरा जात नहीं पूछा, उसने तो मेरा समाज नहीं पूछा कि भाई तुम किस जात से हो, स्वर्ण समाज से हो तो मार खाओ, हम छोड़ देते हैं, और तुम OBC समाज से हो तो तुम्हारे लिए नहीं खड़े होंगे। ये जात पात का खेल सिर्फ सरकार अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए। आप एक बात बताइए ना, जब ये बिल आया था हमको नहीं दिक्कत है OBC समाज के लोगों से, मेरा भाई है, हम सम्मान करते हैं, इस देश में हर जाति और हर धर्म का सम्मान करते हैं। हमें दुख इस बात का है जिस सदन से ये बिल पास होता है हमारे समाज के नेता वहां बैठे हुए हैं और वो नहीं बोल रहे हैं, और फटाक से जैसे ही कानून वापस आता है तो ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट आने लगता है बचाने के लिए उनको। एक देखिए सागर जी, विडंबना की बात यह भी देखा जाए कि जिस मीडिया पैनल को जो है, प्रशासन को, जिनको कहीं ना कहीं लोकतंत्र स्थापित करना होता है, जब UGC बिल पे स्टे लगाया गया तो सब लोग खुशी मना रहे हैं। मीडिया चैनल, बड़े बड़े एंकर्स के साथ साथ यहां तक कि बिहार पुलिस ने भी ट्वीट कर दिया कि भाई जो है हमें बहुत खुशी हुई, गवर्नमेंट जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है इस फैसले को लिया है स्टे लगाने का। तो बताइए ना कि कई लोगों का जो है किस तरीके से वर्चस्व जो है पूरी सरकार में और पूरे विभाग में है कि लोग जो है खुशियां मना रहे हैं। देखिए ये सब कहने की बात है, शायद आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि खुशियां नहीं मना रहे, जो कानून गलत आता है खुशियां। कृषि कानून जब वापस हुआ था तो किसान ने खुशियां नहीं मनाई थी, और जब किसान का शहादत हुआ तो कौन लोग खुशियां मना रहे थे, ये तो आपने पूछा नहीं। हाँ, आप UGC के कानून पे बोल रहे हैं कि कानून पे रोक लग गई। सागर, सवाल ये भी रहेगा कि यदि UGC नहीं आता है तो क्या बाकी लोग इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि भेदभाव नहीं होगा? तब कहां था ये मीडिया, तब कहां था ये सरकार, तब कहां था ये संस्था? जिस दिन अनुदान बंद कर दिया गया था महाविद्यालयों से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जब बंद कर दिया गया था महाविद्यालय से, तब कहां था ये मीडिया, तब कहां था ये संस्थान? इससे प्रताड़ित सिर्फ दलित समाज नहीं था, इससे प्रताड़ित सिर्फ OBC समाज नहीं है, इससे प्रताड़ित स्वर्ण समाज भी था UGC बंद होने से टाइम। क्या स्वर्ण समाज में गरीब नहीं है कि नहीं है? मैं खुद मजदूर का बेटा हूं, मेरे पिताजी आज भी मजदूरी करते हैं। मैं आपके चैनल में बैठा हूं, जैकेट पहन लिया हूं, तो मतलब मैं बहुत बड़े परिवार से आता हूं? नहीं, मेरे पिताजी आज भी मजदूरी करते हैं, अब मैं मजदूर परिवार से आता हूं। थोड़ा सा रुख चेंज करेंगे। रिजर्वेशन की भी बड़ी चर्चा होती है, कई लोगों का कहना है कि रिजर्वेशन उचित नहीं है, आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल उचित है, होना चाहिए। आप स्वर्ण समाज के व्यक्ति हैं, देखिए तो पहली बार मैं सुन रहा हूं कि स्वर्ण होकर के भी जो है जो दलितों को रिजर्वेशन मिल रहा है उसको आप बता रहे हैं कि उचित है। जिनका अधिकार है उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। मैं कहां करूं कि मैं विरोध करूं उसका, नहीं। समझाइए इस कॉन्सेप्ट को कि कैसे जो है आप उसका समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल अधिकार जिनका है उन पे सपोर्ट करना चाहिए। एक बात बताइए, दलित समाज पे आप बोल रहे कि आरक्षण है, OBC समाज की बात करते हैं आरक्षण पे, ठीक है, ये किसने लाया, किसने दिया? आप इस देश में रहते संविधान ने दिया ना, हाँ, बाबा साहब के संविधान ने दिया ना, सच्चिदानंद सिंह। उससे भी तो कई लोगों को दिक्कत होता है ना। किससे दिक्कत है आपको? आरक्षण से कई लोगों को दिक्कत होता है। आपको दिक्कत है तो आज जिसको आरक्षण से दिक्कत है उसको संविधान से दिक्कत है, उनको सच्चिदानंद सिन्हा से दिक्कत है, उनको बाबा साहब से दिक्कत है। हाँ, आज आपको मैं भी थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ टॉपिक। जो सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हैं उनको आज बोला जा रहा है कि उस समाज से आते हैं तो करते हैं। भाई तुम्हें किसने मना किया है? वो भी उसी उन्होंने भी
उन्हीं बाबा साहब को पढ़ के, उसी संविधान को पढ़ के, उसी कानून को पढ़ के वहाँ गया। आपको किसने मना किया? एक आएंगे आपके देश में, कहेंगे कि नहीं इस सब में कुछ नहीं रखा है, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गिरजाघर जाइए, इसमें जाइए। किसने ये प्रथा लाया था? जाति और समाज में बांटने का किसने प्रथा लाया था? अंग्रेज और मुगल ने लाया था, वरना महाराणा प्रताप तो भील के यहां जाके खीर खा लिए थे। किसने लाया था ये प्रथा? नहीं, प्रथा तो बहुत पुराने समय से लाया। मैं जो पूछा उस पर आप बताओ। यदि आप कहते हैं महाराणा प्रताप जब भील के घर जाके खीर खा सकते हैं तो किसने लाया? आज हम बताते हैं। वैसे तो राम भी जाकर के सबरी के यहाँ बैर खा के आए थे, लेकिन जाति तो पहले भी थी। जाति तो पहले भी, भेदभाव भी पहले था। जाति होनी चाहिए, जाति की भागीदारी होनी चाहिए, पर जाति शैक्षणिक संस्थानों में जाति के आधार पर बंटवारा करना, जाति के आधार पर लड़वाना, उसकी पुष्टि पे गोपनीयता करना, ये कहां तक उचित है? पारदर्शिता की बात हुई थी कानून बिल में, चाहे कोई भी बिल हो, चाहे बफ का कानून हो, चाहे ये कानून हो। और सबसे पहले तो हम सोचते कि इस पे कानून ला रहे हैं। आए दिन आपके बिहार में बलात्कार हो रहा है, उस पे क्यों नहीं कानून आ रहा है? आप बोलते हैं कि ये जाति प्रथा थी और दलित के आरक्षण पे बात करते हैं। जब एक दलित बच्ची का रेप हो जाता है तो सबसे पहले अगर पटना की सड़कों पे कोई कैंडल मार्च लेके उस बहन की आवाज उठाता है, उसका नाम सागर श्रीवास्तव है। तब तो लोग नहीं पूछते हैं कि सागर श्रीवास्तव कौन है और उस दलित बच्ची से उसका क्या नाता है, उस दलित बहन से उसका क्या नाता है। देखिए सागर जी, थोड़ा सवाल रिजर्वेशन से ही रहेगा कि स्कूलों में, कॉलेजेस में दाखिला एडमिशन लेने को लेकर के हो या रैंकिंग डिसाइड करने को लेकर के हो, एक कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं जिस समाज से आता हूँ ना, मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं जिस समाज से आता हूँ वो कायस्थ समाज है, ठीक है। और कायस्थ समाज का एक शुरू से चलन रहा है, आधी रोटी खाएंगे, संपत्ति नहीं अर्जेंगे जी, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है। और हम लोग का फोकस कलम और किताब पे होता है, हम लोग एक्चुअल कलम का पूजा करते हैं। अगर ये बात अगर लगता है कि आरक्षण में हाँ दलित समाज पीछे रह गए, एजुकेटेड नहीं हो पाए, आपको बता स्कूलों में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में आरक्षण होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। आज नहीं है क्या? आज नहीं है क्या? मेरे साथ पढ़ने वाले लोग हैं, कई लोग जो विरोध करते हैं। मैं 2500 रुपया सेमेस्टर का फीस भरता हूं। हमारे एससी भाई का कितना रुपया लगता है? हमको उससे आपत्ति नहीं है, हमको तो आपत्ति नहीं है। जिनको आपत्ति है वो बताएं, हमें तो आपत्ति नहीं है ना। मैं तो समर्थन करता हूं ना उनका। अब एक बात बताइए कि मुझे आपत्ति होता तो मैं उस दिन डाक बंगला चौराहे पे लाठी खड़ा होता? भाई, जिसका जिस देश में जो अधिकार है, सम्मान है, उसके सम्मान अधिकार की बात पे आएगी तो ये सागर श्रीवास्तव आपको पहले खड़ा मिलेगा। ये हमारी लड़ाई आप भी स्पष्ट कर रहे कि सरकार से है। और मैं अपने जो भी हमारे समाज के लोग हैं, मैं कहता हूं कि ये क्वेश्चन और आंसर सरकार से पूछिए। हमारे भाई का कोई गलती नहीं है। आज हमारे ओबीसी भाई भी कुछ हम लोग के उस पर कमेंट कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। साहब, यही बिहार इलेक्शन था जब बड़े मंच से प्रधानमंत्री कह रहे थे मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। किस पे टिप्पणी कर रहे थे? किसको बोल रहे थे? किसको बोल रहे थे? किस पे टिप्पणी था? तब नहीं समझे थे आप लोग कि ये किस तरह से लड़ाना चाहती है। ये अंग्रेज भी फूट डालो शासन करती थी और इनका भी नीति वही है। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। मोदी जी को जनता से मतलब नहीं, इनको अपने सत्ता से मतलब है। चलिए, तो मोदी जी को जनता से मतलब नहीं है, सत्ता से मतलब है, ये इनका अंतिम वक्तव्य रहा। देखिए, यूजीसी पे बात किया, रिजर्वेशन पे बात किया, कुछ वायरल सवाल थे जो लगातार चल रहे थे। हमारे साथी सहयोगी सागर श्रीवास्तव जी, अच्छा रिश्ता है हमारे साथ इनका। भले ये स्वर्ण समाज से आते हैं, हम दलित समाज से आते हैं, लेकिन सभी सवालों का जो है स्पष्ट तरीके से आपने जवाब सुना। काफी जो है मीडियम जवाब भी उन्होंने दिया और काफी अट्रैक्टिव भी रहे। हालांकि आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहे सब के लिए 24। धन्यवाद।